हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर कहें या फिर एग्ज़ाम का पेपर, यानी कि ये जो पेपर है वो एग्ज़ाम का ही पेपर है जो कि 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर है। दोस्तों ये जो पेपर है वो मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो सिलेबस है उस पर आधारित है। अगर आपका सिलेबस मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड है तो आप समझिए कि आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। जिन यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट पेपर का सिलेबस मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड है उस यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से मैच खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर किस तरह से होता है और किस तरह से एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो है यहाँ ऊपर कोड नंबर दिया गया है, यानी कि 2009 कोड नंबर है इसका, और इसमें यहाँ पे दिया गया है टाइम जो है वो 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 हैं। यहाँ पे जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं, नोट दिए गए हैं। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी दिया गया है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए इन 1000 वर्ड, और यहाँ पे आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी 500 वर्ड्स। यहाँ पे फिर वही बातें हिंदी में लिखी गई हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, जो कि 2 शब्दों से अधिक ना हो, और जो कि दूसरा प्रश्न जो है उसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1000 शब्दों से अधिक ना हो। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ब से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर 500 शब्दों से अधिक ना हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस प्रकार से जो इसका नोट खत्म होता है, और यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 जो है अनिवार्य प्रश्न जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है, जिसमें कि दिया गया है निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो मुद्रा के दोष हैं। तो अर्थशास्त्र में आपको मुद्रा के दोष के बारे में यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना होगा कि मुद्रा के दोष जो है क्या क्या हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है अर्ध तथा पूर्ण स्फीति के बारे में लिखना है, यानी कि वर्णन करना है। और इसके आगे क्वेश्चन है शिशु उद्योग तर्क। शिशु उद्योग तर्क को भी आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है अनिवार्य प्रश्न का, उसमें जो है भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन के बारे में बताना है। इसके बाद स्मिथ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत बताना है। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन, जिनमें कि अनिवार्य क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चंस को आपको करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुद्रा के दोष, अर्ध तथा पूर्ण स्फीति, शिशु उद्योग तर्क, भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन, स्मिथ का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत। इन 5 को आपको लिखना होगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको सीधे नंबर कट जाएंगे। अब दोस्तों चलिए खंड अ में चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे जो है मुद्रा परिमाण सिद्धांत की कैब्रिज समीकरण को समझाइए। यानी कि खंड अ में जो दूसरा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि मुद्रा परिमाण का जो सिद्धांत है उसके कैम्ब्रिज समीकरण को समझाइए। इसके आगे जो है दिया गया है स्फीति के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर मुद्रा स्फीति होती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे समाज पे, इसको बताइए। इसके आगे जो है अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों तुलनात्मक लागत सिद्धांत का जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक सिद्धांत क्या होता है। इसके आगे चलिए देखते हैं केंद्रीय बैंक की मात्रा संबंधी और गुण संबंधी साख नियंत्रण करने की विधियों में अंतर समझाइए। इसका भी जो है केंद्रीय बैंक का भी वीडियो मेरे चैनल पे है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये था पाँचवा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 और 5, यानी कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन को जो है 1000 शब्दों में लगभग 1000 शब्दों में लिखना होता है। 1000 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना होता है। दोस्तों चूँकि लॉकडाउन था 2021 के पेपर में, तो यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन नहीं 1 क्वेश्चन करने के लिए कहा गया था। यानी कि इन चारों क्वेश्चन में से आपको केवल 1 क्वेश्चन करना होगा, ना कि 2 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर का जो है टाइमिंग भी आधा हुआ था और पेपर भी आधा करना था। तो इस प्रकार से इसमें से 1 क्वेश्चन किया जाता है लॉकडाउन के समय में। लेकिन अगर आप नॉर्मल वर्ष में पेपर दे रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको 2 क्वेश्चन को जो इसमें से अटेम्प्ट करना होगा। तो आप इस पेपर को देखने के बाद अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। इसके बाद अब चलिए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन कौन से सवाल है। यहाँ पे जो है 1 क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, जिसमें निस्पंदन स्फीति और संरक्षण के पक्ष में तर्क की व्याख्या करनी है। तो संरक्षण जो है उसके पक्ष में व्याख्या करनी है। अगर आप जाएंगे जो मनी एंड इंटरनेशनल ट्रेड है सिलेबस, उसके अंतर्गत, तो आपको उसके अंतर्गत ये सारी बातें लिखी गई हैं। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ते हैं
तो वहाँ पे निस्पंदन स्फीति को व्याख्या करना है और संरक्षण के पक्ष में तर्क देना है। इन दोनों चीज़ों को आपको लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पार्ट है, इन दोनों पार्टों को करना होगा। उसके बाद इसके आगे है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, यानी कि पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य और दूसरा जो है वो मुद्रा के कार्य, यानी कि दोनों के कार्य लिखने हैं। तो इसको भी आप पढ़ के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पूंजीवाद की विशेषताएं और संस्फीति एवं अपस्फीति। दोस्तों पूंजीवाद पे भी जो है वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और पूंजीवाद की विशेषताओं को समझ सकते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इसमें जो है पहला जो है अवमूल्यन की व्याख्या करनी है और क्रय शक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे भी आपको 9th 8 दो क्वेश्चन हो गए और 7 3 क्वेश्चन हो गए और 6 जो है 4 क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करना होता है और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। तो 4 क्वेश्चन को जो है आपका आंसर लिखना होता है एग्ज़ाम में 500 वर्ड्स में। लेकिन चूँकि लॉकडाउन के समय इसका पेपर हुआ था, कोरोना के समय में इसका पेपर हुआ था, तो इन क्वेश्चन में से जो है स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन करना होता था, यानी कि एक क्वेश्चन के जो 2 पार्ट हैं इन 2 पार्टों को करना होता था, ना कि 2 क्वेश्चन के 4 पार्टों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोरोना के समय पे क्या हालत थे, और अगर आप नॉर्मल वर्ष में पेपर देते हैं जबकि सभी स्थितियाँ सामान्य हैं, कोई भी बात नहीं हुई है पढ़ाई से रिलेटेड, सभी पढ़ाई हुई है, तो आपको जो है इस पूरे पेपर में जो है जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको पेपर करना होगा। जिनमें से मैंने आपको बताया कि खंड ब से आपको 2 क्वेश्चन, जिसके कि प्रत्येक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, यानी कि 4 पार्ट के आंसर देने होंगे, और खंड अ के 2 क्वेश्चन जिसके कि एक ही पार्ट है, तो एक पार्ट के जो है 2 क्वेश्चन देने होंगे, जिसका जो उत्तर होगा 1000 शब्दों में होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है 200 वर्ड्स में जो महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको इसको लिखना है, कंपलसरी है, इसको आपको लिखना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है BA सेकेंड ईयर अर्थशास्त्र का पेपर कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा और देख लिया होगा, और आगे से जो आप अब पेपर देने जाएंगे अपनी अच्छी से तैयारी करके जाएंगे इस पेपर को देखने के बाद। तो आप जो है अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए ताकि आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।